श्री गणेशाय नमः। गौरीसुताय नमः। लंबोदराय गंगणपते नमो नमः। सर्वचेतन रूपां तामाद्यां च धीमहि बुद्धियो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संवृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विवेकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पूर्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो जय जय गिरिवर राज किशोरी
किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन षडानन माता जय गजबदन षडानन माता। जगत जननी दामनी द्रुत गाता जगत जननी दामनी द्रुत गाता। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। जनक प्रिय जग जननी जानकी जनक प्रिय जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावा ताके युग फल कमल मनावा। जाकी कृपा निर्मल मति पावा जाकी कृपा निर्मल मति पावा। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ। भाव से गाइएगा प्रेम से गाइएगा। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। करुणामयी माँ है जय माँ जय स्नेहमयी माँ है। भाव से बोलिएगा। जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ। जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ
जय माँ जय जय माँ। ओ सारे बोलो जय माता ओ दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, देवी माँ भोली जय माता दी, ओ भरती झोली जय माता दी, शाकुंभरी देवी जय माता दी, माँ मनसा देवी जय माता दी, माँ नैना देवी जय माता दी, माँ चिंतपूर्णी जय माता दी, ज्वाला मैया जय माता माँ दी, कांगड़े वाली जय माता दी, चामुंडा देवी जय माता दी, बगलामुखी देवी जय माता दी, माँ वैष्णो रानी जय माता दी, माँ योग माया जय माता दी, माँ जग कल्याणी जय माता दी, माँ जग कल्याणी जय माता दी, जरा मिलकर बोलो जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो जय माता जरा दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जरा मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता ओ दी, जय माता दी जय माता ओ दी, जय माता दी जय माता दी, ओ जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोली सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम ओम ओम। देवी भागवत के अंतर्गत द्वितीय दिवस है, उसमें हम लोग आराधना चैनल के माध्यम से मात्र कथा, क्योंकि अगर कोई देवी भागवत पूर्ण रूप से अगर हम करें तो कम से कम 3-4 घंटे रोज चाहिए, और हम समय कितना है? 1 घंटा 1.5 घंटा नित्य प्रति। उसमें हम भागवत के ऊपर एक विहंगम दृष्टि ही डाल सकते हैं। जिस तरह एक राहगीर बाग में घूम रहा है और एक एक पौधे को छूता हुआ निकल रहा है, उसी प्रकार हम भी भगवती चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। मां एक ऐसा शब्द जो हृदय को वात्सलता से भर दे। जो हृदय को एक ऐसा स्नेह दे, एक ऐसा दुलार दे, एक ऐसी ठंडक दे कि कह नहीं सकते महाराज। एक शब्द है मां। ये शब्द नहीं, ये परमात्मा का स्वरूप है मां। परमात्मा। अच्छा सच बताना, अगर परमात्मा के अंत से मां हटा दिया जाए कुछ शब्द बनता है? एक अनमोल उपहार है मां। देखो तुलसीदास जी महाराज राम जी के कितने भक्त हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने रामचरित्र मानस का लेखन कार्य प्रारंभ किया
तो सबसे पहले गणपति की स्तुति करते हैं और उसके बाद सरस्वती जी का वंदन करते हैं, भगवती दुर्गा जी की स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते यही गा रहे हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय जगवदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुतिगा। अर्थात हे पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बार बार स्तुति कर रहे हैं गोस्वामी जी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जान। आपका प्रभाव वेद भी नहीं जान सकता मां। भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनी स्वबस विहार। अलौकिक वंदना करते हैं गोस्वामी जी। पति देवता सुतयम मात प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। तो स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी। वरदायन पुरारी पियारी, वरदायन पुरारी पियारी। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, देव पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के। बसहु सदा और सबही के, बसहु सदा और सबही के। कीने हो प्रगट न कारण ते ही, कीने हो प्रगट न कारण रे। अस कहीं चरण गए
वे देही अस कही चरण गहे वह देही विनय प्रेम बस भाई भवानी विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल रत मुस्कानी खसी माल रत मुस्कानी सादर सिय प्रसादो सिर धर्यो सादर सिय प्रसाद धरयो बोली गौरी हर सोहिय भरयो बोली गौरी हर शयो धरयो सुन सिए सत्य आशीष हमारी सुन सिए सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सोचि साचा नारद वचन सदा सोचेगा सा सोबर मिल जाहि मनुराचा सोबर से आहि मनुरा वरदान दे दिया भगवती ने, बाबा जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। क्योंकि करुणामयी है जगत जननी। रामायण आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसलिए एक उदाहरण देता हूं। जयंत ने अपराध किया लेकिन फिर भी बच गया। जयंत ने अपराध किया लेकिन बच गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय जगत जननी मां सीता वहां पर थी। लेकिन बाली ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मारा गया। क्यों? क्योंकि वहां सीता नहीं थी। जिस समय जयंत ने सीता के चरणों में चोंच मारी, नारद जी ने कहा एक काम करना जयंत, अगर बचना चाहते हो, प्राण की रक्षा करना चाहते हो, मां मां कहकर जगत जननी मां सीता के चरणों में लेट जाना। चरणों में गिर जाना। वही किया जयंत ने। सीता ने पूछा नाखून क्यों मारे, चोंच क्यों मारी? तो कहने लगा मां, जिस समय बच्चा मां का दुग्ध पान करता है तो कभी दांत भी लग जाते हैं, नाखून भी लग जाते हैं, तो क्या मां उस बच्चे को फेंक देती है? क्या मां उस बच्चे को मार देती है क्या? हे मां, मैं आपका बच्चा हूं, गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। माफ करो। कहते जिस समय रावण मारा गया ना,
हनुमान जी वापस ले जाने के लिए सीता जी के पास पहुंचे, सीता जी को ले जाने के लिए। हनुमान जी देखा कि जितनी राक्षसियां वहां हैं, जो पहले सीता जी को सता रही थी, आज हाथ जोड़कर जानकी जी के सामने खड़ी है। हनुमान जी को क्रोध आ गया, नेत्र लाल हो गए। मां जरा आज्ञा तो दो। कहने किस बात की आज्ञा? मां, इन राक्षसों ने पता नहीं क्या तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं किए, तुम्हारे बाल तक पकड़े। इन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। पहले मैं जरा इनसे निपट लूं, क्योंकि जब मैं पहले आया था उस समय ये आपको सता रही थी। मां, आपकी आंखों में उस समय आंसू आ गए थे, वो मेरे से देखे नहीं गए। जानकी कहने लगी, हनुमान एक बात बताऊं, दुनिया में अगर दोष देखोगे, ध्यान देना सूत्र दिया, दुनिया में अगर दोष देखोगे तो इस दुनिया में कोई भी जीव तुम्हें निर्दोष मिलेगा ही नहीं। ऐसा है? मां, इन्होंने तुम्हें सताया। जानकी कहती है, हनुमंतलाल बेटा, इन्होंने मुझे सताया ही नहीं। हाँ, ये पराधीन थी बेचारी, और रावण के कहने पर मुझे सता रही थी, अपनी इच्छा से नहीं, पराधीन है। अगर ये मुझे ना सताती तो रावण इन्हें मार देता। अब देखो कैसे हाथ जोड़कर खड़ी। इन्हें मारना नहीं, इनका सिर फोड़ना नहीं, बल्कि इन्हें राम जी की शरण में ले जाओ, इनका बेड़ा पार करो। हनुमान जी की आंखों से झर झर आंसू बह निकले। महाराज, मां, इतनी करुणामयी हो तुम, इतनी दयामयी हो तुम, जिन्होंने 10 महीने तक आपको इतना सताया, आप उसका भी भला चाहती हो? क्योंकि मां का हृदय, माता होते सजनों, बड़ा कोमल होता, इसलिए माताओं के हृदय में ही मां का प्रवेश होता है। और जिसके हृदय में मां का प्रवेश हो जाए, वो हृदय एकदम कोमल हो जाता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, और जिस समय अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास लाया, द्रौपदी ने कह दिया, मुच्यता मेष ब्राह्मणो नित्राम गुरु मां रोदिदस्य जननी यथा हम पति देवता। छोड़ दो इसे, छोड़ो। अर्जुन कहने लगा, क्यों? द्रौपदी कहती है, इसके मरने के बाद इसकी मां भी रोएगी, और मैं नहीं चाहती कि दुनिया की कोई मां रोए। इसकी मां को रोना पड़ेगा इसके जाने के बाद, और मैं इसकी मां को रुलाना नहीं चाहती। ये है मां की ममता, ये है मां का स्नेह, ये है मां की करुणा। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं मां को बुलाने के लिए। कहते हैं, एक ब्राह्मण, उसके मुख में एक बार घबराहट से एंग निकल गया। बीज मंत्र है मां का, और कुछ ना हो, एंग 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 अगर करते रहो तो मां की कृपा होती है। परम विद्वान हो गया, क्योंकि एंग के जप से ही मां भगवती प्रसन्न होती है। ब्राह्मण के मुख से निकला, मां ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वरदान मांगो। कहने के, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना, मैं मरना नहीं चाहता। मां कहने लगी, संभव नहीं हो सकता, कोई निमित्त तो बनाना पड़ेगा, मरना तो है।
कोई निमित्त बनाओ। ब्राह्मण कहने लगा कोई मेरी ही शक्ल वाला मुझे मारे। कोई मेरी शक्ल वाला मुझे मारे। हयग्रीव, हयग्रीव का अर्थ क्या होता है पता है? शरीर मनुष्य का और सिर धड़ उसका घोड़े का। शरीर नर का और धड़ उसका घोड़े का। और हयग्रीव ने मांग लिया कि तीनों लोकों में, तीनों देवताओं में से मेरी शक्ल का कोई देवता मुझे मारे। इसी आधार पर उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली। माताओं देव सज्जनों, यज्ञ, दान, पूजा, पाठ, भजन सब कुछ उसने बंद करा दिया। और भैया, मनुष्यों का दुख तो केवल देवता ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब देवताओं पे दुख आ जाए फिर वो कहां जाएंगे? मनुष्य पर दुख आया तो देवताओं की शरण में, और देवताओं पर दुख आया तो मां की शरण में पहुंच गए। और जिसने मां की शरण ले ली उसका कल्याण हुआ ही हुआ। सारे देवता इकट्ठे हुए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहने लगे इसके लिए विष्णु जी के पास जाओ। और कहने लगे इधर विष्णु जी युद्ध करने के लिए हयग्रीव के साथ चल पड़े। और युद्ध करते करते थक गए, लेकिन मार नहीं सके। क्यों? क्योंकि उसे मारने के लिए उनकी विष्णु की शक्ल भी उसके जैसी होनी चाहिए थी, उसका स्वरूप भी वैसा होना चाहिए था। थक गए। अब विष्णु ने क्या किया? अपने धनुष को अपने सिर के नीचे रखा, तकिया बनाया और लेट गए। प्रारंभा मां भगवती ने विष्णु जी को सुला दिया। तकिया बना है धनुष का। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि जाओ भगवान की स्तुति करो ताकि ये जागे, हयग्रीव को मार डालें। देवताओं ने स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णोः भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्तुति करने लगे, लेकिन नींद नहीं खुली। बहुत पुकारा लेकिन नींद नहीं खुली। देवता जी फिर ब्रह्मा के पास, अब क्या करे तो क्या करे? ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा पैदा किया, घुन जैसा, जिसे भंवरी कीड़ा कहा। उससे कह दे काम करना, विष्णु जी सो रहे हैं, उनके धनुष की डोरी काट देना, झटका लगेगा, धनुष सीधा होगा और नारायण की नींद खुल जाएगी। और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे ग्रीव का वध होगा। वो कीड़ा कहने लगा, ब्रह्मा जी बाप बताओ, भगवान सो रहे हैं, नारायण सो रहे हैं, तो मैं उन्हें क्यों जगाऊं? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी का कुछ चाहते हो? कहने लगे हाँ। मुझे क्या मिलेगा बताओ तो सही।
ब्रह्मा जी ने कहा, भंवरी एक काम करना, आज के बाद हवन करते समय लोग यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, उसकी जो सामग्री बाहर गिर जाया करेगी वो तुझे मिला करेगी। इसलिए हवन करते हुए बाहर गिरी सामग्री वापस अग्नि में नहीं डालनी चाहिए, इसमें दोष लगता है। उस पर भंवरी कीड़े का अधिकार है। और कहते हैं ब्रह्मा जी के कहने पर उसने जाकर जैसे ही डोरी काटी, एकदम धनुष सीधा हुआ और वह डोर एकदम घेरा बनाती हुई विष्णु जी के गले में फंसी, और विष्णु जी के गले में फंसती एक झटका लगा और देखते ही देखते आज विष्णु जी का सिर कटा और समुद्र में जाकर गिर गया। हाहाकार मच गया देवताओं में, ये क्या हो गया? विष्णु जी का सिर कट गया, नारायण का सिर कट गया, क्षीर सागर में गिर गया। चारों ओर हाहाकार। अब क्या होगा, क्या होगा? सब मिले, सब मिलकर आज मां भगवती की शरण में चले गए। मां कुछ करो, कुछ करो। भगवती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी कह लगे, जगत माता, हम तो नारायण को जगा रहे थे, हमारा मतलब यही था कि उनका सिर कट जाए, हम तो जगा रहे थे, लेकिन विपत्ति ऐसी आ गई कि आज नारायण का सिर भी कट गया। मां मुस्कुराने लगी। मां कहने लगी, ब्रह्मा जी जो होता है वो ठीक ही होता है, और जो होता है इस दुनिया में वो मेरी इच्छा से होता। क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण जी को श्राप दिया था कि जाओ आपका सिर गिर जाए। क्यों? क्योंकि हयग्रीव को मरवाना था। माने का ब्रह्मा जी आप तो बड़े शिल्पी हो, एक काम करो, एक घोड़े का सिर बनाओ, उसको नारायण से लगा दो, वो खड़े हो जाएंगे। और कहते हैं जैसे ही ब्रह्मा जी ने घोड़े का सिर बनाया, लगाया, नारायण खड़े हो गए। फिर युद्ध आरंभ हुआ। और युद्ध में भगवान हयग्रीव ने उस हयग्रीव को समाप्त कर दिया। दुष्टों का संहार हुआ, पृथ्वी पर सुख ही सुख हुआ। देखो कभी कभी ये माता योग माया निद्रा बनकर भी आती। दुर्गा स्तुति में से रात्रि सुक्त कहा है, जिसका पाठ करने से कहते हैं रात को जिसे नींद नहीं आती, अगर उसका पाठ कर ले तो उसे रात में नींद आने लगती है। रात्रि सुक्त। और इस पाठ के करने से इंसान की बुद्धि बड़ी निर्मल होती है। और जिसको ज्यादा नींद आती हो उसकी नींद कम भी हो जाती है। बहुत अच्छी स्तुति है। नित्य पाठ करना चाहिए। दुर्गा स्तुति का पाठ नित्य करना चाहिए। नित्य पाठ करो। देखो जीवन कैसे संवरता है, कैसे बदलता है महाराज। लेकिन आज समस्या क्या है? आजकल भजन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, परमात्मा के नाम का सुमिरन लेने करने के लिए बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भजन के लोग आज आलसी हो गए। क्रिकेट मैच देखने के लिए सारी सारी रात जाग जाएंगे। आधी रात को अगर मैच आ रहा है तो उठकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मां का नाम लेना हो, प्रभु का नाम लेना हो तो बैठ। इसमें दुख होता है, कौन बैठेगा?
सुमिरन करना पड़ेगा भाई। भजन करना पड़ेगा। कथा का आयोजन करे हो, पहले दिन भीड़ कम, दूसरे दिन कम, अगर तीसरे चौथे दिन अगर प्रसाद की व्यवस्था चकाचक कर दो तो वहां देखो कितनी भीड़ होती है चकाचक। देवी तालाब मंदिर जालंधर जाने का अवसर प्राप्त होता है। एक बार मैंने देखा सामने कथा चल रही थी कि संत महापुरुष की, और बाहर स्टॉल लगे हुए। क्या है महाराज, आज 15 लोगों ने भोग लगाया है, वे स्टॉल अलग अलग हैं। अंदर कथा सुनने वाले कम और बाहर प्रसाद ग्रहण करने वाले। प्रसाद खाओ, बढ़िया प्रसाद खाओ, चकाचक प्रसाद खाओ। और उन लोगों ने उन दिनों में घर में जाकर कहते रोटियां भी नहीं बनाई। कोई कुल्फी खा रहा है, कोई मेवे वाला दूध पी रहा है चकाचक, कोई फल खिला रहा है। सुमिरन की आदत डालनी पड़ेगी। कहते हैं ना, सुमिरन बिन गोते खाओ, हरि भजन करो तर जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओ। क्या तुम लेकर आए जग में, क्या तुम लेकर जाओगे। क्या लेकर आए हो, कभी सोचा? इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सोचो सही क्या साथ जाएगा। मुट्ठी बांध आए जग में, और कैसे जाओगे? हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओ। इसलिए क्या करो, संतों ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या करो? नाम जपो तर जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओ। सुमिरन करना पड़ेगा। नाम सुनागा मधु और कैटअप, दैत्य प्रकट हुए 2, और उन्हें प्रारंभ मां भगवती ने मरवाया। कहते भगवान विष्णु के कानों से 2 दैत्य प्रकट हो गए, एक था मधु और दूसरा था कैटअप। और ये दोनों ब्रह्मा जी को मारने वाले थे। नारायण नीचे हैं और ब्रह्मा जी नाभि कमल पर, तो नारायण की नाभि से कमल निकला
जिस पर ब्रह्मा जी स्थित था। और जैसे ही भगवान के कानों से वो पैदा हुए, ब्रह्मा जी को मारने के लिए चल पड़े, खाने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी घबराए, भगवान नारायण की शरण। लेकिन भगवान विष्णु की आंखें नहीं खुली। माताओं दे सजनों, अब ब्रह्मा जी को बोध हो गया, अरे ये तो योग निद्रा में, ये तो योग निद्रा में। अब क्या करूं? भगवती की स्तुति हम करेंगे। क्योंकि जब तक भगवती की स्तुति नहीं करेंगे तब तक इनकी आंखें खुल नहीं सकती। भगवती को स्तुति कर रहे हैं। मधु कैटब मोहे मारण आए, तुम बिन शक्ति कौन बचा। मां स्तुति की। मधु कैटब मोहे मारण आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्रों से हट जाओ, योग निद्रा से इन्हें जगाओ। सुनिए स्तुति प्रगटी महामाया। भगवती प्रकट हो गई, मांगो ब्रह्मा जी क्या चाहते हो। कहने लगे दैत्य मुझे मार रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। भगवती बचाओ। और कहते हैं इन दोनों ने भगवती की आराधना की थी। ध्यान देना, मधु और कैटब ने भगवती की आराधना की और मां से वर मांगा, जब तक हम मरना ना चाहें तब तक हमें कोई मारे ना, हम अमर हो जाएं। भगवती कहने लगी अमर तो यहां कोई हुआ नहीं भैया, हैं? आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। जो आया है जाना पड़ेगा। कोई निमित्त बना लो। कहने लगे जब हम मरना चाहे तब मरें। क्या निमित्त बनाया? भगवती जब हम मरना चाहे तब मरें, उससे पहले नहीं। और कहते हैं जिस समय भगवान विष्णु और इनका युद्ध चला, मधु कैटब का 5000 वर्षों तक लड़ते रहे लेकिन मरे नहीं। नारायण आकर बैठ गए। दोनों दैत्य आए, बोले ओ नारायण, आकर बैठ गए हो, आलसी बन गए हो, कह दो कि मैं हार गया। नारायण कहेंगे हम हारे नहीं है रे, अरे तुम दो और मैं अकेला, अगर बारी बारी लड़ते हो तो क्या मजा आता महाराज। इसलिए हम अकेले हैं और थोड़ा विश्राम कर लें, उसके बाद फिर युद्ध करेंगे। और आज नारायण को विश्राम करते करते ध्यान आ गया कि ये ऐसे मरने वाले नहीं। अब भगवती का स्मरण करना चाहिए। भगवती का स्मरण करना चाहिए। देखो ब्रह्मा विष्णु शिव जब जब इनके ऊपर कष्ट आया तो इनके कष्टों का निवारण मां करती। जब जब दुख आया इनके कष्टों का निवारण मां ने किया। अरे जब इनके कष्टों का निवारण करती है तो क्या मां हमें कष्टों से नहीं बचाएगी क्या? तो विष्णु जी ने भगवती की स्तुति आरंभ की और उनने जैसे स्तुति की भगवती प्रकट हो गई। मां क्या करें? भगवती कहने लगी ये ऐसे मरने वाले नहीं, इन्होंने वरदान मांगा हुआ।
नारायण कहने लगे, मां आप क्या नहीं कर सकती हैं? आप तो असंभव को भी संभव बना देती हो, आप क्या नहीं कर सकती? अब मां ने क्या किया? मां ने परम सुंदरी का रूप बना लिया, परम सुंदरी बनी और आज मधु कैटभ के सामने खड़ी हो गई। आज दोनों में विवाद हो गया। वो कहता है ये मेरी बन जाए, वो कहता है ये मेरी बन जाए, दोनों में ये झगड़ा हो गया। मधु और कैटभ दोनों में विवाद। और आज भगवती ने विष्णु जी को इशारा किया, और जैसे इशारा किया नारायण आज दैत्यों के पास आए और कहने लगे, दैत्यों तुम तो बड़े बलवान हो रहे, 5000 वर्ष तक मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ, हम प्रसन्न हैं। इतने में वो कहने लगे, अकड़ के तो वापस चले जाओ। विष्णु कहेंगे, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वरदान मांगो। अकड़ कहेंगे, तुम हमें वरदान क्या दोगे? 5000 वर्ष तक युद्ध किया, थक कर बैठ गए, तुम वरदान क्या दोगे? कहने लगे, फिर एक काम करो, तुम वरदान क्या दोगे? एक काम करो विष्णु, तुम हमसे वरदान मांगो। इतना अहंकार देखो। भगवान कह रहे हैं वरदान मांगो, वो मधु कैटभ कहते हैं तुम हमें वरदान क्या दोगे? विष्णु तुम हमसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे हम देंगे। भगवान ने कहेंगे, वचन देते हो? यानी क्या मतलब? कहेंगे वचन दो, अगर जो मैं मांगूंगा तो तुम मुझे दोगे। अब वचन दे दिया, ठीक है, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहने लगे, तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। अब वरदान दे दिया। कहेंगे ठीक है हम मरेंगे, लेकिन एक शर्त है। कहेंगे क्या? ना हम गीले में मरेंगे, ना हम सूखे में मरेंगे। अब भगवान ने क्या, क्यों मांगा? उस समय चारों समुद्र ही समुद्र, जल ही जल है, जल ही जल चहु ओर है। दैत्यों ने सोचा सूखी जगह है नहीं, ये मारेंगे कैसे? और जब जगह ही नहीं मिलेगी सूखी तो हम बच जाएंगे। अब कहते हैं भगवान विष्णु ने जल के ऊपर चौकड़ी मारकर बैठ गए, जैसे कमल का पत्ता जिसके ऊपर पानी टिकता नहीं। चौकड़ी मारकर बैठे, कहने लगे, देखो प्यारे, हमारी दोनों जांघें सूखी हुई हैं, जल की एक बूंद भी नहीं है। एक को इधर बिठाया, एक को दाईं ओर, एक को बाईं ओर, और आज सुदर्शन चक्र को लिया, दोनों के सिर काट दिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं आज मधु से जो मज्जा निकली वही मेदनी पृथ्वी बनी। जरा इसका आध्यात्म अर्थ भी सुन लो। मधु मैंने रोग और कैटभ मैंने द्वेष। और आज हर एक के अंदर मधु कैटभ भरे पड़े हैं। और ये प्रकट कहां से होते हैं? इंसान के कानों से। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा।
इन श्रवण शक्ति से ही वो हमारे शत्रु बन गए। जिसने प्रशंसा की वो हमारा मित्र बन गया, और जिसने हमारी प्रशंसा नहीं की वो हमारा शत्रु बन गया। ये सब कानों के माध्यम से ही पैदा होते हैं। और जब तक ये इंसान के जीवन में राग और द्वेष रहेगा तब तक जिंदगी को खराब करते ही रहेंगे। और इधर भगवान से मधु कैटभ ने कहा हम सूखे में मरेंगे। अर्थात राग होता है गीला और वैराग्य होता है सूखा। वैराग्य होने से दुनिया में कोई अपना पराया नहीं रहेगा। फिर शत्रु और मित्र कैसे बनेंगे? हैं? फिर तो यही कहते हैं, क्या बन के लेंगे राजा व रानी, क्या बन के लेंगे सेठ और सेठानी, भिक्षुक ही बन के करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ये दुनिया क्या है? मतलब से दुनिया शीश झुकाए, मतलब से दुनिया पास बैठाए, मतलब से मिलता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। जीवन की सच्चाई यही है कि 2 दिन के नातों को नाता कहें क्या, 2 दिन के भाई को भ्राता कहें क्या, एक दिन हो जाना है सबने नयारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। जय मां, जय मां, जय मां, जय जय। सुमिरन करते रहिएगा, यही उच्चारण करिए। जय मां, जय मां, जय मां, जय 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 मां, जय मां, जय जय मां,
जय जय माँ, जय माँ। दुनिया में अगर शत्रु है तो हमारी इंद्रियां हैं, ध्यान देना। भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज, शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव के शत्रुः, मनुष्य का शत्रु कौन? शंकराचार्य जी कहते हैं, निजेंद्रियाणि, यानी अपनी इंद्रियां ही सबसे बड़ा शत्रु। फिर प्रश्न किया शिष्यों ने कि मनुष्य का मित्र कौन? शंकराचार्य कहते हैं, अपनी इंद्रियां। अपनी इंद्रियों जैसा कोई नहीं, माताओं ने समझो, इंद्रियां ही शत्रु हैं और इंद्रियां ही मित्र हैं। भोगों की ओर दौड़ पड़ी तो शत्रु हैं और परमात्मा की ओर दौड़ पड़ी तो मित्र हैं। इंसान दुनिया में कैसे रहे, ध्यान देना। सूत्र दिया संतों ने, एक तैराक पानी में तैर रहा है, सारा शरीर आज पानी में है, डूब रहा है, लेकिन सिर कहां रहता है उसका? है जी? सिर उसका बाहर, अगर डूबता है तो केवल 5 और 10 सेकंड के लिए डूबता और फिर बाहर आ जाता। शरीर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पानी में है, लेकिन सिर बाहर है। और अगर 2, 3, 4 घंटे अगर सिर अगर पानी में चला गया तो जीवन खतरे में पड़ जाता। इस प्रकार आपका शरीर परिवार में रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन बुद्धि सिर की तरह होनी चाहिए। हमेशा परिवार से बाहर निकल कर रहे और ईश्वर की ओर ध्यान करे, ईश्वर तक पहुंचे और सुमिरन करे। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। सभी गाइएगा। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। अमूल्य समय मिला है घर बैठकर भजन करने का। आराधना चैनल के माध्यम से हमारे पंकज जी, मनीष जी का प्रयास, सार्थक प्रयास। कल एक सज्जन मुझे मिले, कहने पंडित जी आपका ऐड आ रहा है महाराज, आराधना चैनल पे आ रहे हो? मैंने कहा कितने पैसे दिए? मैं हंस पड़ा। कहने महाराज आजकल कई लोग चैनल पर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे। मैंने कहा ये आराधना चैनल का मतलब पता है क्या है? आराधना किसे कहते हैं? उपासना किसे कहते हैं? उपासना उपसमीपे आसनम, जो परमात्मा के समीप ले जाए वो है उपासना। आराधना जो भगवान का सुमिरन कराए वो है आराधना। आपातकाल का समय एक प्रयास किया मनीष जी ने आराधना चैनल के माध्यम से। महाराज भारतीय संस्कृति में जीवों का कल्याण हो तो कैसे हो, इस महामारी से दूर बचा जाए तो कैसे बचा जाए, इसका एक उपाय है केवल भगवत भजन, भगवत नाम, भगवत सुमिरन। चर्चा चली, कहले महाराज जी मन में जिज्ञासा है कि भगवत चर्चा हर घर में पहुंचे और इसके लिए हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये भी सार्थकता है महाराज, नहीं तो चैनल के खर्चे कितने होते हैं आप लोग भी जानते और हम भी जानते हैं। कहने लगे जब तक लॉकडाउन है जी, ध्यान देना,
पंकज जी कहेंगे जब तक लॉकडाउन है 1 रुपया नहीं लूंगा। आप हां करो तो साधुवाद है इस परिवार को आराधना चैनल के निस्वार्थ भाव से जो ठाकुर जी की कथा आप तक पहुंचा रहे हैं। यही आराधना है, यही सुमिरन है। और मिलकर कहो जय मां, 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 जय जय मां, 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 जय बोल सांचे दरबार की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। भारत के संतों की जय। भारत के ऋषियों की जय। गंगा मैया की, अपने अपने श्री गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की जय। मातृ देवो भव। मां है तो सब कुछ है महाराज। इस नरक से बचाने के लिए अगर एक उपाय है तो केवल मां की शरण है। अपने जीवन की डोर मां के हाथ में छोड़ दो। और यही कहा करो मां को, राजी हैं हम उसी में, हे मां जिसमें तेरी रजा। कह के तो देखो, अर्जुन ने अपने घोड़ों की लगाम किसको सौंपी? भगवान कृष्ण के हाथ में। इस प्रकार आप अपनी बुद्धि की लगाम भी भगवान को दे दो, मां के हाथ में दे दो और प्रार्थना करो, हे मां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। कह के तो देखो, अपने जीवन की डोर सौंप कर तो देखो परमात्मा को। वो कब होगा? अगर कोई सत्संग में आता रहेगा, अरे सत्संग में आओ, भक्ति सुलभ हो जाएगी। देवी भागवत महापुराण कहते हैं, महाभारत की कुछ कथाएं भी इस देवी भागवत के अंदर मिलती हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दे देते। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक राजा हुए महाविष, और वो तप करने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में एक सभा का आयोजन था। माताओं देव सज्जनों, सब देवती देवी देवता आए, सब देवियां आई हुई, और गंगा मैया भी दूसरी देवियों के साथ आई हुई।
बोले गंगा मैया। और कहते हैं जिस समय गंगा सभा में पहुंची ना, एक पतली सी साड़ी पहनकर आई हुई थी, और कहते हैं पतला और पारदर्शी वस्त्र पहनकर समाज में निकलना स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता। और जैसे ही गंगा जी पहुंची, सब के सब सिर नीचे कर कर बैठ गए। सब देवता ऋषि मुनि सब सिर नीचे करके बैठ गए, लेकिन महाविष नाम का राजा उन्हें देखता ही रह गया। अब गंगा जी महाविष को देखती है, महाविष गंगा जी को देख रहा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, हैं? जहां पर काम, क्रोध, मोह, लोभ उसका बाहुल्य होगा, उस लोक में जाओ। अरे तुम्हारी ब्रह्म लोक में स्थिति है, आगे पता नहीं क्या होगी। इतना सुनना था, गंगा जी और महाविष को बड़ा पश्चाताप हुआ, ये हुआ क्या है। और वही महाविष बाद में शांतनु बने। भीष्म पितामह, उनके पिता का नाम है शांतनु। और गंगा जी को श्राप मिला कि तुम्हें राजकुमारी बनकर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। ओ गंगा जी कह रही है, महाराज कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि नारी शरीर और नारी शरीर में मेरा उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी ये महाविष जो तुम्हें गौर से देख रहा है ना, ये शांतनु बनेगा और तुम इनकी पत्नी बनोगी। और जिस दिन ये तुम्हारी बात काट देगा, ध्यान देना क्या कहा, जिस दिन ये शांतनु तुम्हारी बात काट देगा, तुम इन्हें छोड़कर वापस आ जाना। इसके बाद एक कथा और जुड़ गई, वो भी ध्यान से सुनना थोड़ा। धन के स्वामी होते हैं आठों वसु, अष्टवसु, और ये देवताओं में भी देव कोटि हैं। कहते हैं एक बार ये मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गए, वशिष्ठ जी के। और वशिष्ठ जी के आश्रम में एक नंदनी नाम की गाय, जो कामधेनु की बेटी है, और कहते हैं कि जो कामधेनु गाय का दूध पी लेता है वो 10,000 वर्ष तक जवान रहता। और नंदनी उनकी बेटी। और कहते हैं वसु की पत्नी देव नाम जिसका, उसने अपने पति से कहा कि क्यों ना इस गाय का अपहरण कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि मेरी एक सहेली है जो राजकुमारी है, ये गाय मैं उसको देना चाहती हूं जिससे वो जवान रहे, कभी बूढ़ी ना हो। ठीक है, मना किया पहले, लेकिन जब नहीं मानी तो आज गाय को चोरी कर लिया गया। वशिष्ठ को पता लग गया गाय चोरी हो गई है। वो देवी के उपासक थे, मां की उपासना करते थे वशिष्ठ जी। और जो मां की उपासना करता है उसके अंदर आभास हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा।
जैसे उन्होंने ध्यान किया, साफ दिखाई पड़ गया कि देव नाम का वसु गाय को चुरा कर ले जा रहा है। श्राप दे दिया, जाओ तुम आठों को मृत्यु लोक में मनुष्य बनना पड़ेगा। वशिष्ठ जी श्राप दे दिया। अरे ये दोष तो मनुष्यों के हैं चोरी करना, और तुम देवता होकर चोरी करते हो। और जैसे ही श्राप दिया, सारे के सारे आज वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर गिर पड़े। महाराज, हमने इच्छा से चोरी नहीं की, हमने तो अपने पत्नी के कहने पर चोरी की है। वशिष्ठ जी कहने के प्यारे, जो मुख से निकल गया श्राप तो निकल गया। कहले महाराज, हमसे अपराध नहीं, हमने तो अपनी पत्नी के कहने पर किया। कहने लगे, मारने वाला और मारने के लिए प्रोत्साहित करने वाला अपराध दोनों का बराबर है। एक ने कहा किसे मारो और एक ने मार दिया, दोनों का अपराध बराबर है। सजा दोनों को मिलती है, एक को नहीं। वशिष्ठ जी कहने लगे, हमारे मुख से निकल गया श्राप तो निकल गया, अब क्या करें। तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। हां, एक वरदान देता हूं, यदि तुम किसी स्त्री को अपनी मां बनाओगे, यदि तुम किसी स्त्री को मां बनाओगे जो जन्म लेते ही तुम्हें मार दे, ध्यान देना, जो जन्म लेते ही तुम्हें मार दे, तो तुम वापस आ जाओगे। लेकिन जो आठवां है ना, जिसने गाय को चोरी किया था, इसे मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, ये वापस नहीं आएगा शीघ्रता से, क्योंकि इसने पत्नी के कहने पर मेरी गाय को चुराया। इसे बहुत दिनों तक धरती पर रहना पड़ेगा। इसके आगे ये ब्रह्मचारी बनेगा और पत्नी के बिना ही रहेगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, और वो भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह। पता लगा, वशिष्ठ जी ने बता दिया कि मां गंगा को श्राप मिला है कि वो नारी बनकर धरती पर अवतीर्ण होने वाली हैं। जाओ मां गंगा से प्रार्थना करो कि हम तुम्हारे गर्भ में जन्म लें और जन्म लेते ही तुम हमें मार डालना। मां गंगा की आराधना की आठों वसुओं ने। मां प्रकट हुई, मांगो क्या मांगना चाहते हो। कहेंगे मां, हम तो आप धरती पर जा रहे हैं स्त्री बनकर, हम आपके गर्भ से उत्पन्न होना चाहते हैं, लेकिन वचन देना कि आप पैदा होते ही हमें मार डालोगे, हमें अपना पुत्र बना लो। हमें पैदा होते जल में डुबो देना, ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाएं और देव कोटि में वापस चले जाएं। गंगा जी ने आश्वासन दिया, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा तुम कहते हो। और कहते हैं एक समय की बात, मृत्यु लोक में शांतनु शिकार खेलने के लिए गए, गंगा मैया सामने आ गई। पूर्व जन्म के संस्कार थे, श्रापित जो थे शांतनु को देखते ही, शांतनु देखते प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। गंगा मैया ने एक शर्त रख दी, मैं शादी तो करूंगी लेकिन एक शर्त है, मेरे किसी काम में आप मुझे टोकोगे नहीं। जिस दिन आप मुझे टोकोगे उस दिन मैं वापस चली जाऊंगी। महाराज समझ सकते, भावुक थे,
कहने लगे ठीक है, स्वीकार है, मैं तुम्हें किसी काम के लिए टोकूंगा नहीं, स्वीकार, वचन दे दिया, ठीक है, मैं तेरे किसी कार्य में बाधा नहीं डालूंगा, क्योंकि आपस में बहुत प्रेम हो गया है। विवाह हुआ, 1 वर्ष के बाद एक पुत्र हुआ, खुशियां मनाई गई राजभवन में। लेकिन आज पत्नी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी। शांतनु पीछे पीछे चल रहा है, इकलौता बेटा, पहला पुत्र। आज उस पत्नी ने क्या किया, जल में डुबोया और मार डाला। शांतनु को क्रोध तो आया है? लेकिन वचन याद आ गया कि मैं किसी काम के लिए मना, क्योंकि अगर मैंने मना किया ये वापस चली जाएगी। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, करते करते 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को आज उस पत्नी ने गंगा में डुबो दिया, जल में डुबो दिया। शांतनु देख रहा है। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ ना, गंगा जी डुबोने चली, शांतनु बिल्कुल बीच में अड़ गए। कहेंगे देवी क्या करती हो? बस देवी, मेरा धैर्य का बांध टूट गया, तूने मेरे 7 पुत्र जल में डुबो दिए। मैं समझ नहीं पा रहा, इतना दिव्य सौंदर्य तेरा और कर्म कैसा, क्या कर्म किया तुमने? 7 पुत्रों को जल में डुबो दिया। एक स्त्री इतना गलत कर्म कैसे कर सकती है? अरे अपने बेटे को स्वयं जल में डुबो रही हो। मैंने आज तक कभी ऐसा ना देखा ना सुना कि कोई माता अपने पैदा होते बच्चों को जल में डुबो दे। अरे डायन भी जो बच्चा खाती है वो दूसरों का खाती है, अपना नहीं खाती। अरे बच्चों के साथ तो शेरनी को भी प्यार होता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? गंगा कह लेंगे महाराज तुम भी श्रापित हो और मैं भी श्रापित हूं। ये जो 8 पुत्र हैं, 8 वसु, ये भी श्रापित हैं, ध्यान देना। और इन्होंने मुझसे वरदान मांगा था, इसलिए मैंने इन्हें डुबो दिया। और इस 8वें बच्चे को अभी बहुत दिनों तक जीना है, इसलिए आपने बाधा खड़ी कर दी है। और लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है और अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अब मैं जा रही, लेकिन इस पुत्र को भी साथ लेकर जा रही। जो 8वां पुत्र है इसको भी साथ लेकर जा रही। आपके पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। हां, जिस दिन ये लायक बन जाएगा इसे मैं आपको दे दूंगी। कहते हैं गंगा मैया ने बच्चे को लिया साथ और चल पड़ी और परशुराम जी से उस बच्चे को शस्त्र विद्या सिखाई। परशुराम जी से। कहते एक दिन की बात, शांतनु शिकार खेल कर लौट रहे थे। देखा एक छोटा सा बालक धनुष बाण से खेल रहा है, बाण चला रहा है और गंगा जी के अंदर उसने बाणों से बांध बना रखा। आश्चर्यचकित शांतनु खड़े, शाबाश बेटा, धन्य हो, धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें ऐसी विद्या दी, जिसने तुम्हें जन्म दिया। इतनी अल्प आयु और इतनी अल्प आयु में ऐसा कार्य, सराहनीय कार्य कि बाणों से पुल बांध दिया। इतने में गंगा मैया प्रकट हो गई, कहने राजन पहचाना नहीं, ये आपका पुत्र है। पुत्र से कहा पिता को प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिता हैं। महाराज को देखते ही उन्होंने कहा महाराज ये आपका पुत्र है। महाराज ने गले लगा लिया, रो पड़े राजा। अच्छा महाराज अब मैं चलती हूं, अब मैं वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं वापस नहीं आ सकती। मेरा धर्म केवल जगत का कल्याण करना है।
और जो मेरी शरण में आ जाए उसका कल्याण होता ही होता है। हाँ, मैंने आपके पुत्र को लायक बना दिया, इसे ले जाओ और ये आपका नाम अमर करेगा। गंगा जी वहां से चली गई। कथा आती है माताओं देव सज्जनों, एक दिन शांतनु शिकार खेलने के लिए गए। एक झीवर की कन्या जिसका नाम था सत्यवती, सत्यवती पर मुग्ध हो गए। उसके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या का पिता कहना, महाराज एक शर्त है, विवाह के लिए मैं एक शर्त रखता हूं। क्या शर्त है? यदि मेरी बेटी का बेटा अगर राजा बनेगा। क्या शर्त रखी? अगर मेरी बेटी का बेटा राजा बनेगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, अन्यथा मैं मजबूर हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। राजा चिंतित हो गया, गुमसुम रहने लगा, उदास हो गया राजा। किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत आज समझ गए कि मेरे पिता को कोई चिंता है। आजकल के बेटे नहीं जो पिता की परवाह नहीं करते। पिता को क्या तकलीफ है। आजकल के पुत्र को चिंतन रहता तो पत्नी का रहता है। चिंता रहती है कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं उदास ना हो जाए। लेकिन आज देवव्रत ने देखा कि पिता को कोई चिंता है। पिता से पूछा, पिताजी क्या बात है? आज शांतनु कहता है, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मना कर दिया, बताया नहीं। मंत्री जी के पास पहुंचा पुत्र, मंत्री जी आप जाकर पिता से पूछो कोई चिंता है, मुझे बताते नहीं। मंत्री ने बात की, सारी बात देवव्रत को बता दी। बेटा तुम्हारा पिता एक विवाह करना चाहता है, लेकिन उसके पिता की एक शर्त है कि उसकी बेटी का बेटा आज सिंहासन पर बैठेगा और बड़े पुत्र आप हो, और आपके होते कोई गद्दी पर नहीं बैठ सकता। क्या मेरे पिता सत्यवती को माता बनाना चाहते हैं? मेरी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? हाँ बेटा, इतनी छोटी सी बात और मेरे पिता उदास है। अरे मुझे बता देते, मैं मां बनाकर उन्हें ले आता। ओह, आज वो बेटा उस केवट के पास पहुंचा। केवट कहेंगे, आओ राजकुमार, कैसे आना हुआ? कहने, केवट राज तुम्हारी बेटी को मैं अपनी मां बनाने के लिए आया, क्योंकि तुम्हारी कन्या को मेरे पिता ने पत्नी के रूप में देखा है, इसलिए मैं उसे अपनी मां बनाने के लिए आया हूं। केवट कहने लगा, तुम बड़े सुंदर हो, अगर तुम ही पत्नी बना लो तो? नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने इसे पत्नी के रूप में देखा है, इसे मां बनाना चाहता। कहने मेरी एक शर्त है, क्या मालूम है? देवव्रत कहने मालूम है कि आपकी बेटी का बेटा राजा बनेगा, यही शर्त है? कहने हाँ यही शर्त है। कहने मुझे स्वीकार है, मैं राज्य पर नहीं बैठूंगा। केवट कहने लगा, तुम तो इस राज्य पर नहीं बैठोगे, लेकिन कल को अगर तुम्हारा बेटा हो गया, वो तो राज्य का अधिकारी माना जाएगा, फिर क्या करोगे? तो देवव्रत कहने लगे, केवट राज मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि सारी जिंदगी मैं विवाह नहीं करूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा। ओह,
माता के रूप में उस कन्या को लेकर घर पहुंचा। जिस समय पिता को पता लगा कि मेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है, कहने लगे बेटा जाओ, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक मरना ना चाहो तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। भीष्म प्रतिज्ञा की है, आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। देखो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर, लेकिन बोले जब सूर्य दक्षिणायन में है अभी, तब तक वो शरीर नहीं छोड़ेंगे। जिस समय उत्तरायण में सूर्य होगा तो शरीर छोड़ेंगे। और मौत की क्या मजाल कि उन्हें लेने आ जाए। अंतिम क्षण में भगवान पांडव के साथ आए। पितामह, भगवान ने कह लगे मेरे लायक कोई सेवा है? पितामह ने कहा भगवान कृष्ण मेरे सामने चतुर्भुज रूप बनकर खड़े हो जाओ, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण कर लो। ये है पिता की सेवा। भगवान को भी आज चतुर्भुज रूप में प्रकट होना पड़ा। कोई प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही जीवन की पराकाष्ठा है। और यही कहते हैं भीष्म पितामह, कन्हैया जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली, लुट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली। सुमिरन कर रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल, गोविंद 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 गोपाल गोपाल
गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोविंद 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 गोपाल 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 हे प्यारे गोविंद 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 गोपाल 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण भाव से गाएगा। वासुदेव। ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जुगल जोड़ी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समय की सीमा इसमें रहते हुए आज की वाणी को विराम, इस प्रसंग को विराम। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस कथाओं को जितना गुनगुनाया जाए, जितना श्रवण किया जाए, कम नहीं है। इस समय की एक मर्यादा है। दोस्तों, आज की कथा को विश्राम की ओर ले जाते हुए कल के प्रसंग में हम लोग चर्चा करेंगे माँ भगवती के द्वारा सृष्टि रचना का आदेश दिया गया कैसे, उसके साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, इन तीनों का जन्मोत्सव कल के प्रसंग में हम लोग बड़ी धूमधाम से आराधना चैनल के माध्यम से मनाएंगे। घर बैठे आप आनंद लें, घर से बाहर ना निकलें। सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। घर पर हैं तो सुरक्षित हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो अस्तु ओम ओम ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। जय माता की।